हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 22 है। अभी तक 21 वीडियोस हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाली है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट्स का भी डिस्कशन करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सेशन काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस सेशन के साथ जोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम। पहला क्वेश्चन है, कॉमन नेम ऑफ प्रोसोपिस सिनेरारिया इज, यानी प्रोसोपिस सिनेरारिया का कॉमन नाम है। ये साइंटिफिक नेम दे रखा है प्रोसोपिस सिनेरारिया और इसका साधारण नाम हमसे पूछा है, कॉमन नाम हमसे पूछा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खेजरी। तो याद रखिएगा, ये जो है खेजरी का जो है ये नाम है, साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरारिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है बीपिंग जेली इज कॉज्ड बाय, यानी बीपिंग जेली खालिस्तान के कारण होती है। जेली के निर्माण में एक समस्या अगर हो जाती है तो किस कारण से होती है, जिसको हम बीपिंग जेली कहते हैं या फिर जेली का रोना भी हम इसको कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सेस ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल की अधिक मात्रा के कारण जो होता है बीपिंग ऑफ जेली होता है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बात हो रही है 6 to 7.5 pH रेंज इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, यानी निम्न के विकास हेतु 6 से 7.5 pH संख्या उपयुक्त होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी के विकास के लिए 6 से 7.5 pH की जो रेंज होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली एग्रीकल्चर की स्टडीज़ कर रहे हो उनके पास साथ साथ नाबार्ड क्लियर करने का भी मौका है क्योंकि सिलेबस 70% सेम होता है। तो आप एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के साथ नाबार्ड का भी अटेम्प्ट दे सकते हो। अटेम्प्ट देने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट आप फ्री स्टडी मटेरियल और टेस्ट ट्राई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। एक बार ज़रूर फ्री रजिस्ट्रेशन करके ट्राई करके ज़रूर देखें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे बात हो रही है मोल्टिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मोल्टिंग हार्मोन से उत्पादित होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। या सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो मोल्टिंग हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से, किस ग्लैंड से वो स्त्रावित यानी कि सीक्रेशन उसका होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उत्पादित होना यानी सीक्रेशन होना भी हम बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड से जो है मोल्टिंग हार्मोन का श्रावण होता है, स्त्रावण यहाँ पे होता है। तो आपको इसको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कई सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। टपक विधि से संबंधित सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन है, टपक या बूंद बूंद विधि हम इसी को कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो इंडिया में है वो महाराष्ट्र राज्य के पास है। एक पॉइंट और आपको याद रखिएगा, जो ड्रिप विधि है ये आप सबको पता है, ये इजराइल से आई थी और सिमचा ब्लॉच नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने इस विधि को दिया था या इस इरिगेशन सिस्टम को इन्होंने बताया था। और इसको हम
ट्रिकल मेथड भी हम कहते हैं। ये हमको आपको बताना था, काफ़ी अच्छा पॉइंट बनता है आपकी परीक्षा के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो ड्रिप इरिगेशन है इसको हम ट्रिकल इरिगेशन यानी कि ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी हम इसको कहते हैं, याद रखिएगा इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे बात हो रही है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट दी 3 R ऑफ क्रेडिट। जो 3 R हैं क्रेडिट के, इनमें से कौन सा वो नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक 3 R ऑफ क्रेडिट नहीं है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा रिमेनिंग, यानी कि यहाँ पे नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो बाकी जो है 3 R ऑफ क्रेडिट में रिटर्न्स भी है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी भी है और रीपेमेंट भी है, जबकि रिमेनिंग नाम का कुछ R नहीं होता है क्रेडिट में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है चिनोपोडियम एल्बम इज अ वीड विच इज कॉमनली फाउंड इन, यानी चिनोपोडियम एल्बम का मतलब होता है, ये साइंटिफिक नेम है जिसका मतलब होता है बथुआ, जो कि एक खरपतवार है जो कि मुख्यतः पाया जाता है। ये यहाँ पे सीजन के बारे में बात कर रहा है, किस मौसम में ये मुख्यतः पाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, और इसका जो आंसर है वो है रबी। याद रखिएगा बथुआ जो है रबी क्रॉप में ज़्यादा इन्फेस्टेशन इसका रहता है, ज़्यादा इसका नुकसान होता है, ये फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है रबी सीजन में। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे बात हो रही है क्रोमोसोम नंबर ऑफ कोकस न्यूसीफेरा इज, यानी कोकस न्यूसीफेरा में गुणसूत्रों की संख्या होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 32 यानी 32। तो जो कोकास न्यूसीफेरा यानी जिसको हम नारियल या कोकोनट हम जिसको कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 32, और एरिका नट जो होता है जिसको हम सुपारी कहते हैं उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। तो दोनों को आप एक साथ लिंक करके याद कर सकते हैं। जबकि जो आम होता है जिसको हम मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं उसमें जो होता है गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। और बनाना की अगर हम बात करें तो बनाना यानी केला, तो उसमें 22 भी होती है गुणसूत्रों की संख्या, और 33 भी होती है और 44 भी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा रूरल यूथ क्लब। ये जो है सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जबकि रिलीजन यानी धर्म, फैमिली यानी परिवार, और एजुकेशन यानी शिक्षा, ये सभी जो हैं ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में ये आते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटीज ऑफ बाइनियल इन बेयरिंग, यानी आम की निम्नलिखित किस्मों में से कौन सी 2 वर्ष में एक बार फलन देती है। कौन सी किस्म की यहाँ पे बात हो रही है, उस किस्म का हमको नाम बताना है कि जो 2 साल में ही एक बार फलन देती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौसा। याद रखना है आपको इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे बात हो रही है पपाया इज अ नेटिव ऑफ, यानी पपीता का मूल देश है। यहाँ पे उत्पत्ति स्थान पूछा गया है पपीते का, और ये जो आंसर होगा इसका वो होगा ट्रॉपिकल अमेरिका, जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बात हो रही है इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ पे जगह का नाम हमको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो सभी लोग आप जानते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका उत्तर प्रदेश का एक एग्ज़ाम है। तो संभावित है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं उनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे इंस्टीट्यूट, सारे संस्थान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे बात हो रही है द प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट हेल्प इन
इनलार्जिंग ग्रेप फ्रूट साइज, यानी पादप वृद्धि नियामक तत्व जो अंगूर के फल को बड़ा होने में सहायक होता है वह है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिंपली ये बात हो रही है कि उस प्लांट ग्रोथ हार्मोन को हमको बताना है कि जो अंगूर यानी जो हमारा अंगूर है, ग्रेप है, उसका जो बेरी का साइज़ होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिब्रेलिक एसिड। याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे बात हो रही है विच इम्प्लीमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर शेयरिंग, यानी कौन सा यंत्र बखरनी के लिए उपयोगी नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लाउ यानी हल। हल का प्रयोग हम बखरने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग गहरी जुताई या मिट्टी पलटने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। दो प्रकार के हल हम जनरली पढ़ते हैं, एक देसी हल और एक मिट्टी पलट हल यानी एमबी प्लाउ। तो ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे बात हो रही है टेकिंग अ लेग्यूम क्रॉप आफ्टर सीरियल इज अ रोटेशन बेसिकली एंड, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है अनाज वाली फसलों के बाद दाल वाली फसल लेने का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे एम की बात हो रही है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो सभी लोग जानते हैं। और ये जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर सकता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सिंपली इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि क्या है, ये हमारा सस्य विज्ञान का भी एक सिद्धांत है कि अनाज वाली फसलों के बाद दाल वाली फसलें लेना चाहिए, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को हमको लेना चाहिए, उगाना चाहिए, कम पानी चाहने वाली फसलों के बाद अधिक चाहने वाली फसलों को हमको बोना चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी मिट्टी के अंदर जो उर्वरता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है, वो बनी रहे या उसको हम फिर से रिस्टोर कर सकें। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है आपकी परीक्षा में, आपको इनको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शॉर्ट में हम इसको WMO भी कहते हैं, इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पर स्थित है, यानी विश्व मौसम संगठन जो है कहाँ पर स्थित है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिनेवा। तो आपको याद रखना है जो WMO है वो जिनेवा में लोकेटेड है, स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की हम यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बात हो रही है साइंटिफिक नेम ऑफ देसी कॉटन, यानी देसी कॉटन को हम इंडियन कॉटन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है साइंटिफिक नेम हमसे पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा गोसिपियम हर्बेशियम। इसको हम देसी कॉटन या फिर इंडियन कॉटन भी कहते हैं। और ये जो है इसमें 2N की अगर हम बात करें, इसमें जो 2N जो होता है वो 26 होता है। और इसको हम ओल्ड बल्ड कॉटन भी हम इसको कहते हैं। देसी कॉटन को हम ओल्ड बल्ड कॉटन या फिर एशियाटिक कॉटन भी हम इसको कहते हैं। ये कई सारे नाम हैं जो आपको याद रखना है, परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और जो हिरसुटम है, गोसिपियम हिरसुटम है, इसको हम अमेरिकन कॉटन कहते हैं। और इसमें जो 2N होता है वो होता है 52। ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है द मोस्ट इफेक्टिव हर्बिसाइड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ब्रॉड लीफ बीड इन व्हीट क्रॉप, यानी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली खरपतवारनाशी है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2,4-D, यानी कि मेनली जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको हमको अगर खेत में नष्ट करना होता है तो ज़्यादातर हम 2,4-D का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इन विच क्रॉप ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट न्यू प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड बाय लीफ कटिंग, यानी कि पत्ती की कटिंग से पौधा तैयार किया जा सकने वाली सजावटी फसल है। यानी कि पत्ती से ही आप दूसरा पौधा भी तैयार कर सकते हैं। वो कौन सा ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी फसल है। यहाँ पे उस फसल का नाम पूछा गया है जो कि है
ब्रायोफिल्म। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यहाँ पे बात हो रही है इन सोयाबीन येलो ड्वार्फ डिसीज इज कॉज्ड बाय, यानी सोयाबीन में पीला बौना रोग के कारण से होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा हेटेरोडेरा ग्लाइसिन। तो आपको याद रखना है हेटेरोडेरा ग्लाइसिन के कारण क्या होता है, सोयाबीन में येलो ड्वार्फ डिसीज होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन था एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1965। ये आपको याद रखना है, कई सारी परीक्षाओं में भी इसको पूछा गया है। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है और इसका सही आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ओलेरिकल्चर इज अ बर्ड ऑफ। तो ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, रोमन। सही जवाब आपको कमेंट में बताना है, नेक्स्ट पार्ट में इसका सही आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।